में मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो प्रैक्टिस करते रहे, फिर आया समय वर्ल्ड चैंपियनशिप का फेब में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप लगाने गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगाई और लकीली आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिसका उस साल इंडिया के लिए सबसे पहला सिल्वर मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और उस साल मेरे को थोड़ी सी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे टाइकोंडो कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा। टाइकोंडो से हटके फिर मैंने थोड़ी देर के लिए स्विमिंग स्टार्ट की और स्विमिंग करते करते ये टाइम था तो स्विमिंग सीखी, स्विमिंग के भी जो टाइमिंग थी वो नेशनल जो रिकॉर्ड्स थे उसके साथ मैच होना शुरू हो गई। और स्विमिंग के भी उस टाइम नेशनल आ ही रहे थे तो मैंने सोचा नेशनल भी लगा लेते हैं लगे हाथ। तो स्विमिंग का नेशनल लगाया, स्विमिंग का नेशनल लगाते ही आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम JNK जिसका नेशनल में स्विमिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल आया 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। और तब तक मेरी इंजरी प्रॉपरली में रिकवर हो चुका था उस टाइम तक। बट ये था कि अब अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, 2 साल के बाद वापस होती है हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसकी तैयारी वापस शुरुआत होगी हमारी। तो ये था कि अब एक टाइटल लेना है कि वर्ल्ड चैंपियन का। पिछली बारी सिल्वर मेडल तो आ गया बट इस बारी कोशिश करनी है कि वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लेना अपनी कंट्री के लिए। तो उस चीज को लेके तैयारी शुरू कर दी मैंने। तो उस चीज को लेके मतलब तैयारी इतनी एक्सेस होगी कि थोड़ी सी मसल्स में खिंचाव आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकफॉल हो गया लास्ट के 1-2 हफ्तों में टाइकोंडो की तैयारी को लेके। बट ये था कि जाना जरूर है, पार्टिसिपेट जरूर करना है क्योंकि खेलना इंपॉर्टेंट है रादर देन जीतने से। जब तक आप खेल के एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे जीतने वाले नहीं हो आप, क्योंकि जितनी ज्यादा बारी आप हारोगे उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है, उतनी ज्यादा ही आपको समझ लगती है कि आप किन चीजों से लैग कर रहे हो। फिर आगे जाके आप उनको अपरकम कर सकते हो, उनको ओवरकम कर सकते हो, आगे जाके अच्छा और पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो 2021 में मैंने फिर पार्टिसिपेट किया एंड गोल्ड तो नहीं बट सिल्वर मेडल आया और आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिसके 2 कॉन्सिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में टाइकोंडो की सिल्वर मेडल आया इंडिया के लिए। और साथ ही में ये नहीं है कि खाली मैं स्पोर्ट्स को लेता गया हूँ, साथ में मैंने अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू की। लास्ट ईयर ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, स्टडीज भी स्पोर्ट्स भी। और जैसे कि इसका जो हमारा आज का फंक्शन है उसका है कि हम इंडिया को आज के 25 सालों के बाद कैसा देखना चाहते हैं। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं अपने इंडिया को ओलंपिक की जो टॉप लिस्ट होती है उसमें देखना चाहता हूँ। जितने भी मेडल टैलीज होती हैं सब मेडल गोल्ड की टैली में सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है। हम भी उसके लिए कोशिश करेंगे कि जब हम भी अच्छी प्रैक्टिस करें पैरालंपिक्स में ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आए। एंड थैंक यू सो मच युवा संगठन जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया इस इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। I would request Nisar sir to present a memento of public motivator to Chandeep sir. I'm also the member of the JNK Sports Council. It is after 70 years that under the leadership of the Honorable Prime Minister and with great efforts of the Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha ji, that Jammu and Kashmir has now come up with a sports policy after 70 years. पहले हमारे जो एथलीट्स और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते थे वो SRO के तहत अंडर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी गवर्नमेंट में जब अपॉइंट होते थे तो वो गैजेटेड नहीं होते थे, वो नॉन गैजेटेड होते थे। लेकिन अब हर साल 25 लोग जो हैं जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉल करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है। होपफुली पहली लिस्ट आने ही वाली है और जिसमें 5 जो होंगे वो गैजेटेड रैंक के होंगे। आई थिंक दिस इज समथिंग रिमार्केबल ऑन पार्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सबको उम्मीद है अंडर दैट कैटेगरी जल्दी ही चंदीप सिंह भी एक गैजेटेड पोस्ट इनको मिल जाएगी। थैंक यू चंदीप, थैंक यू काला सर। मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको। आई केम टू नो अबाउट चंदीप जब मैंने इसका एक वीडियो वायरल देखा। ही वॉज ड्राइविंग हिज कार using his feet. तो I was so impressed कि how can a person do this? So then I started exploring कि क्या है ये. Then I met him and फिर मुझे लगा कि nobody can inspire the youth other than him.
So that's the purpose of inviting him. Thank you, Chandeep. Thank you very much.